हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूलराई करियर एकेडमी। हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में जो कि हाइट एंड डिस्टेंस पे हमने प्रॉब्लम लिया था, उसमें एक प्रॉब्लम हमने सॉल्यूशन निकाल के देखा कि किस तरह से हम हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम और 4-5 प्रॉब्लम देखने वाले हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस प्रकार के प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है, अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P is watching the top of a tower which makes an angle of elevation of 30 degree with the man side। यानी कि एक आदमी P पॉइंट यानी कि जो वहां पर खड़ा है उस जगह को अगर हमने P नाम दे दिया तो P पॉइंट से वो टावर की टॉप की तरफ देख रहा है, तो उसके आइज के साथ जो एंगल बनता है टावर के टॉप के साथ वो है 30 डिग्री। देन द मैन वॉक्स सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर टू वॉच इट्स टॉप एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री। यानी कि वही आदमी P पॉइंट से टावर की तरफ थोड़ा आगे चल करके जाता है और फिर वहां खड़े होकर टावर के टॉप को देखता है, तब उसके आइज के साथ टावर के टॉप का जो एंगल है वो बनता है 60 डिग्री। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट P। यानी जो आदमी P पॉइंट पे पहले खड़ा था वहां से टावर के बेस तक का डिस्टेंस कितना है वो अपने को निकालना है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ठीक से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपके दिमाग में एक ड्राइंग बना लीजिए या फिर कागज पे कोई ड्राइंग बना लीजिए। तो चलिए हम भी एक ड्राइंग बनाते हैं। समझिए, ये है टावर और ये है टावर का टॉप। अब प्रॉब्लम क्या कहता है कि एक आदमी यहां P पॉइंट पर खड़े होकर टावर के टॉप की तरफ देख रहा है, तो उसकी आइज के साथ जो एंगल है वो बनता है 30 डिग्री। फिर वो क्या करता है, यहां से थोड़ा चल करके यहां Q पॉइंट तक आता है और वहां से देखता है, तो उसकी आइज के साथ टावर का टॉप का एंगल बनता है 60 डिग्री। तो अपने को निकालना है ये पॉइंट P और ये टावर का बेस, ये डिस्टेंस कितना है, यही हमको निकालना है। अभी जैसे कि हमने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा, सिमिलर प्रॉब्लम है। अब यहां पर टावर की हाइट नहीं दी हुई है, तो ऐसे केस में अपन को टावर की हाइट 1 यूनिट एज्यूम कर लेनी है। अगर टावर की हाइट नहीं दी है ऐसे प्रॉब्लम में, तो अपने को 1 यूनिट टावर की हाइट एज्यूम कर लेनी है। तो हमने 1 यूनिट टावर की हाइट पकड़ ली। तो हम ऐसा कह सकते हैं, समझो टावर पॉइंट P है, ये है R और ये है S। तो हम ट्रायंगल, अब यहाँ का एंगल 30 डिग्री है, यहाँ का राइट एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ का एंगल ऑब्वियसली 60 डिग्री का होगा। तो हम ट्रायंगल PRS में ऐसा बोल सकते हैं कि tan 60 is equal to PS divided by RS। We know the value of tan 60, that is √3. So √3 is equal to, what is PS? We have to find it. And what is RS? RS is the height of tower. So that is 1 unit. So we get PS is equal to √3 into 1 is equal to √3. So we got our answer.
द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द बेस ऑफ द टावर इज √3 यूनिट्स। अब ऑप्शंस की तरफ देखिए, ऑप्शंस में कहीं √3 ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का और एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रॉब्लम की ओर। आपने अभी जैसे कि पहले दो प्रॉब्लम में देखा कि कैलकुलेशंस करने में आपका बहुत समय जाता है, तो एग्जाम में तो अपने को उतना टाइम नहीं होता है। 1 मिनट से कम के समय में अपने को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम 1 मिनट से पहले सॉल्व किए जा सकते हैं? यही अपने को सीखना है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपको ऐसे एप्टीट्यूड के एग्जाम में दो ही कंडीशन में हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम आते हैं। तो कंडीशन 1 होती है कि जो ट्रायंगल के जो एंगल है, जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का जो एंगल है, यहाँ राइट एंगल है तो यहाँ का 45 होगा और यहाँ का 45 होगा। और दूसरी कंडीशन में यहाँ का 90 डिग्री है, तो एक एंगल कोई भी 30 डिग्री होगा और कोई तो एक एंगल 60 डिग्री होगा। ये दो ही कंडीशन में आपने को एग्जाम में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अगर ये दो कंडीशन के अलावा कोई और एंगल दिए जाते हैं तो आपको कैल्सी की जरूरत पड़ने वाली है और एग्जाम में कैल्सी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दोस्तों इसीलिए ये दो ही कंडीशन पे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो आपको ये दो कंडीशन सिर्फ याद रखना है। अगर ट्रायंगल है 90 45 45 यानी पहले वाली कंडीशन वाला ट्रायंगल है, तो उसकी एक साइड अगर 1 यूनिट है तो दूसरी साइड भी 1 यूनिट होती है और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है √2। और दूसरी वाली कंडीशन में अगर उसकी 90 और 60 डिग्री वाली जो साइड है वो अगर 1 यूनिट होती है, ये 1 यूनिट होती है, तो ये वाली साइड होगी √3 और हाइपोटेन्यूज होगा 2। तो दोस्तों ये दो कंडीशन अपने को याद रखना है और इसी के आधार पर आने वाले सभी प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने हैं। बहुत ही फास्ट ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे अगर आप ये दो कंडीशन याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये तीसरा वाला प्रॉब्लम क्या कहता है। तीसरा वाला प्रॉब्लम कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall. The length of the ladder is, अपने को लैडर की लेंथ निकालनी है। पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए क्या कहता है। प्रॉब्लम कहता है एक वॉल है, ठीक है, समझ लीजिए एक वॉल है और इसकी तरफ झुका के एक लैडर खड़ी की हुई है। एक लैडर यानी सीढ़ी, आपको सबको पता होगा। तो ऐसे एक सीढ़ी दीवार की तरफ झुक करके रखी हुई है, तो उसका एंगल जो है वो बनता है वॉल के साथ 60 डिग्री का। तो लैडर के फुट और वॉल इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4.6 मीटर। अभी ये एंगल 90 डिग्री होगा, वॉल तो सीधी ही होगी, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अभी जैसे कि हमने दो नंबर के कंडीशन में देखा कि अगर ट्रायंगल का एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है और एक राइट एंगल है, तो ऐसे केस में 90-60 वाला जो साइड है वो अगर 1 होता है तो हाइपोटेनस 2 होता है और दूसरा वाला साइड जो होता है वो होता है √3।
तो इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर ये कंडीशन आपको याद रहेगी तो आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल पाएंगे इस प्रॉब्लम का। अभी देखिए 90 और 60 वाली साइड कौन सी है, ये है। तो ये अगर 180 होगी तो हाइपोटेनस कितना होगा 2, तो ये कितना है 4.6 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा 4.6 इंटू 2, तो ये आ गया 9.2 मीटर। यही तो है लैडर की लेंथ। ये लैडर ऐसे खड़ी की हुई है तो लेंथ आ गई 9.2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से अगर आप वो दो कंडीशन याद रखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले कोई भी प्रॉब्लम आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का और प्रॉब्लम इज एन ऑब्जर्वर 1.6 meter tall is 20√3 away from a tower. The angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree. The height of the tower is. जैसे हमने पहले वाले 2-3 प्रॉब्लम देखे, सिमिलर प्रॉब्लम है। देखते हैं, दिमाग में डायग्राम बना लीजिए। हर बार डायग्राम अगर आप निकालते बैठेंगे तो आपका समय जाएगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। ये टावर है, मैन है, यहां से देख रहा है टावर। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज है। वो क्या कहता है, ऑब्जर्वर की हाइट जो है वो है 1.6 मीटर, यानी कि इसका आईज यहां पर होंगे और इसके पैर यहां पर होंगे और एक जमीन होगी। तो टावर भी ऑब्वियसली जमीन पे ही खड़ा होगा। तो ये जो हाइट है ये है 1.6 मीटर, यानी मैन की हाइट, ऑब्जर्वर की हाइट। और ये एंगल आपने को दिया है यहाँ का, वो दिया है 30 डिग्री। और मैन जो है वो कितने डिस्टेंस पर खड़ा है, वो खड़ा है 20√3। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 है। देखिए फिर से वही दूसरी वाली कंडीशन अपने को देखने को मिल रही है। अब हमने देखा था कि 60 और 90 वाली साइड अगर 1 यूनिट होती है तो यहाँ वाली साइड √3 होती है और यहाँ वाली साइड 2 होती है। तो यहाँ वाली साइड कितनी है 20√3 है, 20 इंटू √3 है। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड क्या होगी, ये वाली साइड होगी 1 इंटू 20 और ये वाली साइड होगी 2 इंटू 20। सो अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है टावर की हाइट। तो टावर की हाइट क्या होगी, दिस डिस्टेंस और दिस हाइट प्लस दिस हाइट। तो ये वाली हाइट तो अपने को मिल गई 20, ये वाली हाइट पहले से दी है 1.6। तो टावर की हाइट कितनी आ गई, टावर्स हाइट इज इक्वल टू 20 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 21.6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। तो देखिए अगर आप कंडीशन याद रखते हैं तो आपको फटाक से प्रॉब्लम आ जाता है। एक और प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज फ्रॉम अ पॉइंट P on a level ground, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, the distance of point P from the foot of the tower is. ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो पहला प्रॉब्लम हमने देखा था, सिमिलर प्रॉब्लम है। क्या कहता है, टावर है और यहां से कोई ऑब्जर्वर उसको पॉइंट P से देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री का, हाइट ऑफ टावर कितनी है वो है 100 है। तो देखिए फिर से वही सेकंड वाली कंडीशन वाला प्रॉब्लम आ गया। ये 90, ये 30 का एंगल और ये वाला 60 का। तो ऐसे केस में अपने को पता है अगर यहाँ का 1 यूनिट है, यहाँ का √3 है और यहाँ का 2 होगा, तो इधर 100 है तो यहाँ का कितना आएगा 100√3 और यहाँ का कितना आएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। तो आपने को क्या पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम P टू बेस ऑफ टावर। ये कितना है 100 इंटू √3। √3 का वैल्यू कितना है आपने को बताया, 100 इंटू 1.73 इज इक्वल टू 173 मीटर। ये आ गया ऑप्शन
सी। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएंगे, इसी दो कंडीशन के आएंगे। आपको ये दो कंडीशन की डायग्राम सिर्फ याद रखनी है और ये वैल्यूज याद रखना है। फिर से एक बार आपको रिवाइज करता हूं। कंडीशन 1 ये सिंपल वाली कंडीशन है, इसलिए कंडीशन 1 पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आते हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 आती है तो ज्यादा इस पर प्रॉब्लम नहीं आते, दोनों साइड एक ही होती है। राइट एंगल है, यहाँ का एक एंगल 45 का, दूसरा भी 45 का, तो ऐसी वाली कंडीशन में दोनों साइड की वैल्यू सेम होगी और हाइपोटेनस √2। और दूसरी वाली कंडीशन में ये राइट एंगल, एक एंगल होगा 30 डिग्री का, दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री का। तो 60 और 90 डिग्री वाली जो साइड है वो होगी 1 यूनिट, तो ये वाली साइड होगी √3 और हाइपोटेनस होगा 2। तो ये दो कंडीशन आपको सिर्फ याद रखनी है और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला कोई भी प्रॉब्लम आपको आसानी से आ जाएगा। खाली थोड़ा बहुत चेंज होगा, वहां पर अपने को कॉमन सेंस यूज करना है कि प्रॉब्लम में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है। सो इसी तरह से अपना हाइट एंड डिस्टेंस वाला ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसी तरह के और प्रॉब्लम्स आपको कहीं मिलेंगे तो उसको सॉल्व करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। एक बार में आपने देख लिया वीडियो, भी आप सॉल्व करने बैठोगे आपको आ जाएगा, लेकिन फिर यही सब अगर आप एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद लेके बैठोगे तो आपको ये वाला प्रॉब्लम फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पीरियोडिकली आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये जो बताया सब समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।